नमस्कार प्यारे दर्शकों। अगर आपके जीवन में बार बार अपमान, आत्मविश्वास की कमी और सरकारी कार्यों में रुकावटें आ रही है, आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, पिता के साथ में मतभेद की स्थिति हो रही है, तो कहीं न कहीं आपका सूर्य कमजोर हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का कारक ग्रह कहा गया है। अगर किसी व्यक्ति का सूर्य मजबूत होता है, सूर्य की अच्छी स्थिति होती है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में उसे मान सम्मान मिलता है, कार्य क्षेत्र में लीड करने का अवसर मिलता है, भीड़ में भी अलग पहचान बनती है, सरकारी क्षेत्र में सफलता मिलती है और पिता से भी लाभ की स्थिति बनती है। क्योंकि सूर्य एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो ग्रहों के राजा कहे जाते हैं। लेकिन वही अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में सूर्य की स्थिति अगर खराब होती है, सूर्य शनि के साथ में होते हैं, राहु के साथ में होते हैं या किसी भी प्रकार से कमजोर होते हैं, पीड़ित होते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में उसे अपमान का सामना करना पड़ता है। पिता के साथ मतभेद होने लगती है, सरकारी कार्यों में रुकावटें आती है और कहीं न कहीं थकान और ऊर्जा की कमी भी उसके जीवन में जरूर देखने को मिलती है। इसीलिए सूर्य का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं जो अगर अच्छे अवस्था में होंगे, मजबूत अवस्था में होंगे, तो ये हर ग्रह की कमजोरी को दूर कर सकते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति को अपने सूर्य को जरूर मजबूत करना चाहिए। तो सूर्य को एक्टिव करने के लिए, सूर्य को मजबूत करने के लिए आपको कौन सा उपाय करना है, आज के इस वीडियो में विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और ध्यान से समझने का प्रयास करिए। वैसे तो सूर्य से रिलेटेड कई तरह के उपाय हैं जो धीरे धीरे करके आगे आने वाले वीडियो में आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन आज हम सूर्य को जल कैसे देना है, केवल जल दे करके ही आप अपने सूर्य को बैलेंस कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि वैदिक काल से ही सूर्य को जल चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है और बिल्कुल देना भी चाहिए। लेकिन उन लोगों को अवश्य देना चाहिए जिनके जीवन में सूर्य की कमजोरी है। अगर सूर्य कमजोर है, आप सरकारी नौकरी की चाहत रखते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, आत्मविश्वास को मजबूत करना चाहते हैं, एक लीडर की भूमिका में कार्य करना चाहते हैं, तो सूर्य आराधना आपके लिए सर्वोत्तम उपाय हो सकता है। तो आपको क्या करना है, सुबह 5:30 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ वस्त्र धारण करने हैं और तांबे के लोटे में या स्टील का लोटा भी आप ले सकते हैं। 1 लोटा जल आपको लेना है, थोड़ा सा अक्षत लेना है और हो सके तो उसमें थोड़ी सी रोली भी आपको मिलानी है और एक लाल पुष्प आपको रखनी है। इसके बाद पूर्व दिशा की तरफ मुख करके जल के लोटे को अपने दोनों हाथों में रख लें। आप इसे अपने घर के छत पर या आंगन में या नदी किनारे भी कर सकते हैं। इसके बाद जल के लोटे को लेकर के धीरे धीरे आपको पतली धारा गिरानी है और जल की धारा से सूर्य को देखने का प्रयास करना है और मन ही मन प्रार्थना करना है कि हे सूर्यदेव, मेरे जीवन में ऊर्जा, आत्मविश्वास और सफलता प्रदान करें। ऐसा बोल करके गायत्री मंत्र का 11 बार उच्चारण करना है। आप चाहें तो 108 बार भी गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। आपको शांत और एकांत भाव से इस प्रयोग को करना है और पूरा ध्यान सूर्य पर केंद्रित करना है। अगर आप नियमित रूप से कम 40 दिनों तक करते हैं, तो यकीन मानिए आप अपने जीवन में स्वयं बदलाव देखेंगे। वैसे तो इस प्रयोग को डेली करना चाहिए, लेकिन कम से कम 40 दिन आप करके देखिए, आप वास्तव में इसका प्रभाव देखेंगे। सूर्य को इस तरीके से जल अर्पित करने से आत्मविश्वास मजबूत होगा, सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले जातकों को सफलता की प्राप्ति होगी, करियर में ग्रोथ मिलेगा, पिता से संबंध सुधरेगा और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, उपाय से चमत्कार नहीं होता, बल्कि उपाय हमारे लिए रास्ता बनाता है, हमें रास्ता दिखाता है। क्योंकि बिना कर्म के
हमें कुछ भी नहीं मिलता, कर्म करना ही पड़ता है। इसीलिए अपने कर्मों के साथ साथ इन उपायों को जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में आकर के अपना फीडबैक जरूर दीजिए। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।